नशा करने का शौक है तो नशा किताबों का करो, क्योंकि बीमारी भी काबिलियत वाला ही आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन चैनल में। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं खनिज एवं अयस्क में अंतर और खनिज एवं अयस्क के परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ खनिज को हम मिनरल्स कहते हैं और अयस्क को ओरे। तो पहला प्रश्न देखिए कि खनिज किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुयुक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भूपर्पटी यानी पृथ्वी के जिस सतह पर हम रहते हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति उसको मिट्टी को खन रहा है कुदारी के माध्यम से और उसको एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मतलब कि टुकड़ा मिल गया, सपोज कि कोयला मिल गया, तो उस कोयला को जब तोड़ा जा रहा है तो उसके अंदर कुछ धातु की मात्रा या लोहा सोना चांदी की मात्रा होता है। तो पूरा जो पत्थर का टुकड़ा है उसको हम खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, जिसको माइका बोलते हैं इंग्लिश में, अभ्रक एक खनिज है। कोयला भी एक खनिज है। चकमक पत्थर यानी जितना भी पत्थर होता है जो अंगूठी में पहना जाता है, वो सब खनिज है। तेल भी खनिज है, केरोसिन तेल। पेट्रोलियम भी एक खनिज ही है। अगला प्रश्न है अयस्क किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिस खनिज से धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। इसका मतलब जैसे अभी हम बोले कि जो कोयला है, वो कोयला पूरे तरह से जो कोयला का पत्थर प्राप्त हुआ वो तो खनिज था, लेकिन उसके अंदर जो लोहा की मात्रा पाया जा रहा था उस लोहा को हम लोग बोलते हैं अयस्क। तो उस अब पूरे खनिज को हम अयस्क नहीं बोलेंगे, उसके अंदर जो पाया जा रहा है उसको हम अयस्क कहेंगे। जैसे यहाँ पर नोट में लिखा है कि सभी अयस्क खनिज है, यानी जितना भी अयस्क हमको मिलेगा वो खनिज से मिलेगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। यानी जितना हमको खनिज प्राप्त होगा क्या सब का सब उसमें लोहा ही होगा? सभी खनिज में धातु ही मिलेगा। जैसे केरोसिन तेल, तो केरोसिन तेल में क्या धातु है? नहीं है। ठीक उसी प्रकार अभी यहाँ बताया गया कि जितना भी अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। जैसे कुछ प्रमुख धातु एवं उसके अयस्कों के नाम है। यह बहुत ही वीवीआई है। जैसे लोहा के अयस्क का नाम है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। एग्जाम में पूछता है कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, तो आपको इसमें से कोई एक आंसर दे देना होगा। दूसरा है तांबा का अयस्क का नाम होता है क्यूप्राइट या कापर पाइराइट। तो यहाँ तांबा का सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमको तांबा का सबसे महत्वपूर्ण इसको देखेंगे कापर पैराइट को। ये बहुत ही वीवीआई है क्योंकि एग्जाम में आता रहता है। अगला है पारा के जो अयस्क है सीनेबार। इसको फार्मूला भी इसका याद रखना है क्योंकि इसका फार्मूला भी आता है। सीनेबार का फार्मूला होता है HgS। नेक्स्ट धातु है जिंक मीन्स जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड या कैलेमाइन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ये भी बहुत ही वीवीआई है। इसका फार्मूला भी याद रखना है Al2O3 × 2H2O। कुछ लोग बॉक्साइट को Al2O3 के नाम से ही जानते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वीवीआई, खनिज एवं अयस्क में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओरिज। तो यहाँ पर है कि खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। पहला है खनिज और दूसरा इधर है अयस्क। तो खनिज में पहला अंतर है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अभी नोट में ऊपर बताया गया था कि जितना भी खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन अयस्क में आइए तो इसमें लिखा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी अयस्क आता कहाँ से है? खनिज से, लेकिन जितना खनिज है वो सब का सब अयस्क नहीं है। दूसरा अंतर है कि खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है।
यानी हम मिट्टी से निकालेंगे तो उसमें कई प्रकार के धूल कण लगे होंगे, तो खनिज में अशुद्धियाँ हैं। लेकिन अयस्क में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर, क्योंकि अयस्क तो उसके अंदर होता है ना, इसीलिए उसमें उतना अशुद्धियाँ नहीं होता। तीसरा अंतर है कि सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती, यानी जितना हमको खनिज प्राप्त होगा सब में धातु एक जैसा नहीं होगा। लेकिन अयस्क में है कि सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, यानी जो अयस्क प्राप्त होगा, जैसे लोहा प्राप्त हुआ तो लोहा में लोहा धातु तो होगा ही, इसीलिए यहाँ पर बताया गया। चौथा अंतर है कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, यानी जितना खनिज है सब में हमसे धातु नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर लिखा है कि जबकि सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है, यानी जितना अयस्क है उसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही वीवीआई अंतर था, खनिज एवं अयस्क में अंतर। ये एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर का आता है। 2 नंबर का आएगा तो हमको केवल 2 लिख देना है या 3 लिख देना है, लेकिन 5 नंबर का आएगा तो कम से कम 4 तो लिखना ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये खनिज और अयस्क में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको कमेंट करके पूछते रहें। और खनिज अयस्क जो है इससे संबंधित जो डिफिनेशन है उसको भी याद रखेंगे। आज का एक प्रश्न है कि एक अधातु का उदाहरण दें जो अत्यंत कठोर हो। तो उत्तर आपके लिए कमेंट में लिखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।